सावधान! राहो! मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं, माहिष्मती स्वयं देख ले। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए। मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। आज्ञा राजमाता। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो। यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई मां। शिवगामी से भूल हुई? तुम जन्म लेते ही अपनी मां को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना? क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी मां अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी मां के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ माहिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देवसेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन।
मेरे कारण आप दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी ये में इधर है आने वाला वो वहां ले जाओ। मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया यशोदा को चूनर चढ़ाओ, आओ रे नंद बाबा मंगल। माँ नहीं आई इसलिए आप। माँ जरूर आएगी, मैं जानता हूं। कटप्पा, जी कहिए। तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूं जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। माँ, तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है। ध्यान रहे। तुम उसे माँ कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहाँ सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा। श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं। सावधान! तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं। जो आज्ञा महाराज। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं। राजमाता, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप चुप हैं? देवसेना, यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप? आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है। यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। माँ,